बिहार की एक बहुत ही जरूरी सरकारी सरकारी भर्ती परीक्षा और उस पर एक बड़े हाईटेक फ्रॉड का साया। आज हम बात कर रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की उस परीक्षा की जिसमें वो एक घोटाले ने पूरे के पूरे सिस्टम पर ही गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि यह सब आखिर हुआ कैसे। दांव पर कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। 935 सरकारी नौकरियां थीं। ये पद थे सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के। बिहार के हजारों नौजवानों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना। और जाहिर है, जब इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली की खबर आई तो हंगामा मचना तो तय ही था। देखिए, ये कोई एक दो लोगों की नकल का मामला बिल्कुल नहीं था। शुरुआती जांच में ही ये बात साफ हो गई कि ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज स्कीम थी। एक ऐसा सिस्टम जिसे अंदर से ही धोखा देने के लिए तैयार किया गया था। जांच रिपोर्ट की ये शब्द घोटाले की गहराई बताते हैं। इसमें संगठित गिरोह शामिल थे और तो और बायोमेट्रिक सिस्टम जैसी हाईटेक चीजों का इस्तेमाल किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब किया कैसे गया। इस घोटाले का जो तरीका था वो हैरान करने वाला है, खासकर जब पता चलता है कि इसके सेंटर में एक ऐसी कंपनी थी जिस पर पहले से ही पाबंदी लगी हुई थी। तो ये है वो कंपनी, साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। जयपुर की इस कंपनी को परीक्षा में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का काम मिला था। पर सबसे चौंकाने वाली बात क्या है जानते हैं? बीपीएससी से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के कुछ ही महीने पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसी कंपनी को एक दूसरी परीक्षा में गड़बड़ी करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिर्फ एक बड़ी चूक थी या फिर मिली भगत का कोई गहरा खेल? तो फ्रॉड का मेन तरीका क्या था? ये बहुत ही शातिर था। मतलब जिस बायोमेट्रिक टैबलेट का इस्तेमाल उम्मीदवारों की पहचान के लिए होना था, उसी से एग्जाम के आखिरी पलों में क्वेश्चन पेपर की फोटो खींच ली गई। फिर उस फोटो को बाहर बैठे सॉल्वर गैंग को भेजा गया। उन्होंने फटाफट जवाब तैयार किए और वापस एग्जाम हॉल में बैठे उन कैंडिडेट्स तक पहुंचा दिए जिन्होंने इसके लिए मोटी रकम दी थी। और कीमत? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हर कैंडिडेट से इस सर्विस के लिए 20 से 25 लाख रुपए तक वसूले गए थे। जरा सोचिए, यह आंकड़ा बताता है कि यह क्रिमिनल नेटवर्क कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये फ्रॉड सिर्फ एक तरीके तक ही सीमित नहीं था। नकल कराने के और भी कई तरीके अपनाए गए, जैसे किसी और की जगह परीक्षा देना, जिन्हें हम मुन्ना भाई केस भी कहते हैं। और तो और ब्लूटूथ डिवाइस से लेकर व्हाट्सएप ग्रुप तक हर चीज का इस्तेमाल किया गया। जब ये घोटाला सामने आया तो पुलिस और जांच एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं और बहुत जल्द ही इस पूरे राज्य में फैले नेटवर्क की परतें एक एक करके उधड़ने लगी। ये कोई एक जगह की घटना नहीं थी। गिरफ्तारियों का जो सिलसिला मुंगेर से शुरू हुआ, वो नालंदा, बेगूसराय और गया तक कई जिलों में फैल गया। इससे ये बात तो साफ हो गई थी कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई थीं। शुरुआती एक्शन में ही 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये नंबर अपने आप में बताता है कि पुलिस ने कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। छापों के दौरान जो सबूत मिले वो इस हाईटेक धोखाधड़ी की कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। 20 से ज्यादा एडमिट कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप और यहां तक कि जवाबों वाली छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी बरामद की गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की कमान बिहार पुलिस की एक स्पेशल यूनिट आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को सौंप दी गई। अधिकारियों ने बहुत तेजी से काम किया। 15 अप्रैल को पहला केस दर्ज हुआ और महज 3 दिन बाद 18 अप्रैल तक एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी गई। कुछ ही दिनों में सभी मामले और आरोपी ईओयू की कस्टडी में थे। ईओ के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लन के इन शब्दों ने जांच की गंभीरता को और भी साफ कर दिया। ये तो बस शुरुआत है। ये एक साफ संकेत था कि अभी और भी कई बड़े खुलासे होने बाकी हैं। अब एसआईटी के सामने कुछ बहुत बड़े और अहम सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? इस परीक्षा माफिया के असली सरगना कौन हैं? और कितने उम्मीदवारों ने पैसे देकर यह धांधली की? इन्हीं सवालों के जवाब इस मामले की पूरी सच्चाई को सामने लाएंगे। इस पूरे घोटाले के बीच में वो हजारों ईमानदार उम्मीदवार फंस गए हैं जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत से तैयारी की थी। अब उनके और इस पूरी व्यवस्था के भविष्य पर एक अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। तो अब एक बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई है। एक तरफ है छात्र और उम्मीदवार जो मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए और फिर से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो। वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी का कहना है कि वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने से पहले कोई भी फैसला नहीं लेंगे। तो अंत में ये मामला सिर्फ बीपीएससी की एक परीक्षा का नहीं रह जाता। ये एक बड़ा और बुनियादी सवाल खड़ा करता है
लाखों युवाओं के भविष्य का फैसला करने वाली इन पब्लिक एग्जामिनेशंस में भरोसे को फिर से कैसे कायम किया जा सकता है, इस पर सोचना बहुत बहुत जरूरी है।